हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर द ट्रू ब्यूटी पोएम की हिंदी समरी बताने जा रही हूँ, जिसको कि लिखा गया है थॉमस कैरियो के द्वारा। इसके कवि कौन है? थॉमस कैरियो, जिनका कि जन्म 1958 यानी कि 1958 में हुआ था। पहले मैं इस कविता को पढ़ने से पहले आपको छोटी सी भूमिका बता दूं कि इस पोएम में पोएट कहना क्या चाहता है। इस पोएम में जो कवि है वह शारीरिक सुंदरता को नहीं, मन की सुंदरता को पसंद करता है। मतलब जो बाहरी सुंदरता होती है, लोगों का रंग रूप, नैन नक्श, उसको वो तवज्जो नहीं देता, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, बल्कि जो इंटरनल ब्यूटी होती है, अंदर की खूबसूरती, ठीक है, आपका स्वभाव कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसा आचरण करते हैं, आप किन किन चीज़ों को पसंद करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करता है और कवि उसी चीज़ को पसंद करता है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ शारीरिक सुंदरता जैसे कि गुलाबी गाल, मूंगे जैसे होंठ और तारों जैसी आँखों को ही अपनी जीवन की ऊर्जा का आधार मानता है, तो ये ऊर्जा ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहती, क्योंकि समय बीतते ही ये सारी चीज़ें नश्वर, जो बाहरी सुंदरता है वो नश्वर होती हैं, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता है, जैसे कि व्यक्ति का मन और आत्मा, उसकी जो खूबसूरती है, यह सुंदरता हमेशा के लिए बरकरार रहती है, वह कभी ख़त्म नहीं होती है। तो कवि बाहरी सुंदरता को नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता को ही पसंद करता है। तो ये तो छोटी सी भूमिका है। अब हम देखते हैं लाइन वाइज कि कवि क्या कह रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, ही डैट लव्स अ रोजी चिक और अ coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away। देखिए, तो कवि फर्स्ट स्टेंजा में ये कहते हैं कि वह व्यक्ति जो एक गुलाबी गाल से प्यार करता है, मतलब कि जिनको गुलाबी गाल पसंद होते हैं, मूंगे जैसे, मूंगा एक रत्न होता है जिसका कि रंग लाल होता है, तो यहाँ होठ की तुलना मूंगे से की गई है जो कि लाल रंग का परिचायक होता है। तो एक मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है या सितारों की आंखों में तलाशता है, यानी जिनको सितारों जैसे, जिसको बोलते हैं ट्विंकलिंग आइज, है ना, उसको पसंद करता है, अपनी ऊर्जा को बनाए रखने का ईंधन। लेकिन पुराने होते समय, यानी समय जैसे जैसे बीतता है, उस बीते हुए समय के साथ इन सब का नाश हो जाता है और उसकी ऊर्जा की लपटें भी बुझ जाती है। मतलब इन चीज़ों से जो एनर्जी वो गेन करना चाहता है, तो जैसे ही समय बीतता है तो उनकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है और ये बाहरी सुंदरता भी ख़त्म हो जाती है। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा का मतलब। आई होप आप सबको समझ आया हो। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ, जो कि हमारा लास्ट स्टेंजा ही है। तो देखिए सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं कवि। देखो बच्चों, सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं कवि। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड क्लैम डिजायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चिक्स और लिप्स और आइज। अब देखिए इसका मतलब मैं समझाती हूँ। कवि कहते हैं लेकिन एक कोमल और दृढ़ मन, दृढ़ मतलब होता है जिसमें अटल विश्वास होता है, वह मन जो कि किसी काम को ठान ले तो उसको चाहे कितनी भी रुकावट हो, उस रुकावट को पार करते हुए उस काम को कर लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं दृढ़ मन, ठीक है, स्टीड फास्ट माइंड। लेकिन एक कोमल और दृढ़ मन जिसमें सज्जन विचार, यानी कि अच्छे थॉट्स, गुड थॉट्स, ठीक है, किसी के लिए बुराई नहीं, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं हैं, और समान प्रेम से भरा संयुक्त दिल, मतलब संयुक्त दिल, समान प्रेम से भरा क्या, सभी के लिए प्रेम, ठीक है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए एक समान प्रेम प्रज्वलित करता है, उस ऊर्जा को जो कभी नहीं मरती। अगर आप ऐसी एनर्जी गेन करते हो, जैसे प्राकृतिक चीज़ों से आप प्राकृतिक सुंदरता देखते हो
किसी भी व्यक्ति के अंदर की सुंदरता देखते हो और उससे आप उस सुंदरता से अगर आप एनर्जेटिक होते हो, ऊर्जा प्राप्त करते हो, तो वह ऊर्जा कभी नहीं मरती। जहाँ पर नहीं है ऐसी बातें, मतलब जहाँ पर मन की सुंदरता नहीं है, तो मुझे नापसंद है सुंदर गाल, होठ या आंखें। कवि कहते हैं कि जहाँ ये आंतरिक सुंदरता नहीं मिलती, तो मुझे ऐसी सुंदरता नहीं पसंद जो कि केवल बाहरी आडंबर होती है, मतलब बाहरी सुंदरता होती है, जैसे कि गुलाबी गाल, लाल होठ, ये सब तो बाहरी सुंदरता है ना। तो ये काफ़ी छोटी सी पोएम थी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। इन शॉर्ट मैं बता दूं कि ये जो कवि हैं, इस कविता के माध्यम से यही बता रहे हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के बाहरी सुंदरता पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी आंतरिक इंटरनल ब्यूटी जो होती है, आंतरिक सुंदरता, उस पर फोकस करना चाहिए और उसी को महत्व देना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग वेट करो, और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।